क्रिप्टो करेंसी, ताकत बढ़ी तो क्रिप्टो के इतने नए दोस्त बने। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बाहुबली के सेकंड पार्ट ने इस सवाल का जवाब दे दिया था। लेकिन वो वक्त याद करिए जब इस सवाल के मीम्स इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भरे पड़े थे। सीक्वल मूवीज में ऐसा ही होता है, चाहे वो बाहुबली हो या पुष्पा। एक पार्ट ऐसे मौके पर छोड़ा जाता है जो दूसरे पार्ट के लिए लोगों में बेसब्री बढ़ाने वाला हो। लेकिन क्रिप्टो से जुड़ी हमारी खास सीरीज एक नया पैसा के पहले सीजन में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि हमने पहली सीरीज में आपको क्रिप्टो करेंसी के बेसिक से लेकर वो सारी जानकारियां देने की कोशिश की जो उस वक्त जरूरी थी। और आज से एक नया पैसा का दूसरा सीजन शुरू हो रहा है। ये सीक्वल तो बिल्कुल नहीं है। Brought to you by CoinSwitch Kuwait। बस 100 रुपए से शुरू कीजिए अपना क्रिप्टो निवेश। दरअसल तकनीक से जुड़ा कुछ भी हो, फिर चाहे कोई गैजेट या कोई नई सर्विस, कुछ न कुछ बदलता रहता है। क्रिप्टो वर्ल्ड में भी अब काफी कुछ बदल चुका है, चीजें एडवांस हो चुकी है। तो अब एक नया पैसा के दूसरे सीजन 2.0 में हम आपको क्रिप्टो की अपडेटेड जानकारियां देंगे। जो कुछ नई चीजें क्रिप्टो के साथ शामिल हुई है उनकी बात करेंगे। पहले सीजन में जो कुछ छूट गया था, इस बार उनकी भी चर्चा करेंगे। क्रिप्टो किरदार वही रहेगा, कहानियां बदलेंगी, इरादा वही, आपकी जानकारी बढ़ाने का रहेगा, लेकिन फ्लेवर बदलेगा। ये सीजन 2 का पहला पार्ट है और इस पार्ट में हम जानेंगे कि क्रिप्टो का बाजार अब कितना व्यापक हो गया है, क्रिप्टो मार्केट से जुड़े महत्वपूर्ण इवेंट्स क्या हुए हैं, नए क्रिप्टो एसेट्स कौन से हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग और इसके इस्तेमाल को लेकर क्या क्या बदला है। शुरुआत क्रिप्टो इंडस्ट्री की ग्रोथ से। क्रिप्टो करेंसी ने बीते साल 2021 के आखिर तक बड़े कमाल दिखाए। नवंबर 2021 तक क्रिप्टो का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन यानी 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गया था। हालांकि हाल फिलहाल ये करीब 145 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इस मार्केट कैप में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही बिटकॉइन की और दूसरे नंबर पर रहा एथर। बिटकॉइन के अलावा दूसरे क्रिप्टोज यानी ऑल्ट कॉइन्स में सबसे ज्यादा चर्चा मीम बेस्ड क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन को मिली। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से NASSCOM यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की प्रेसिडेंट देवयानी घोष ने कहा है, क्रिप्टो इंडस्ट्री ने भारत में न केवल जमीनी स्तर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, बल्कि ये सबसे तेजी से बढ़ने वाले टेक्नोलॉजी सब सेक्टर के बतौर उभर रहा है। क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री के लिए भारत में एक यूनिक इकोसिस्टम मौजूद है, जिसके चलते ये इंडस्ट्री ट्रेड, फाइनेंस, सेफ्टी, हेल्थ केयर, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन जैसे प्रायोरिटी एरियाज को और मजबूत करेगी। नास्कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 तक क्रिप्टो इंडस्ट्री $2.3 बिलियन की होगी, जबकि भारत की बात करें तो साल 2030 तक भारतीय क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री $241 मिलियन तक पहुंचेगी और करीब 8 लाख नई जॉब्स का क्रिएशन होगा। हाल फिलहाल क्रिप्टो इंडस्ट्री ने भारत में करीब 50,000 जॉब्स दी है। करीब 230 स्टार्टअप्स इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और भारत में अभी तक $6.6 बिलियन की रिटेल इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो एसेट्स में किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक आगे आने वाले सालों में बिटकॉइंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, NFT और अलग अलग देशों की सेंट्रल बैंक्स द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल करेंसीज कुछ ऐसे की पॉइंट्स रहेंगे जो भारत में क्रिप्टो टेक की ग्रोथ को निर्धारित करेंगे। अब संक्षेप में जान लेते हैं कि बीते वक्त में क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या कुछ नया हुआ है। बिटकॉइंस की बादशाहत। साल 2021 में बिटकॉइंस और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बाइनेंस, कार्डानो, सोलाना और एथेरियम वगैरह ने अपने इतिहास की सर्वाधिक बढ़ोतरी की। नवंबर 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा पहुंच गई थी। हाल फिलहाल ये 31 लाख रुपए के आसपास है। फरवरी 2021 में एक वक्त ऐसा था जब अकेले बिटकॉइन की मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गया था। ये हुआ कैसे?
हम पहले सीजन में आपको बता चुके हैं कि कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के सपोर्ट के चलते क्रिप्टो मार्केट तेजी से बढ़ता चला गया। कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कि टेस्ला और माइक्रोस्ट्रैटेजी ने बिटकॉइंस खरीदने के लिए अपनी बैलेंस शीट्स का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भी बिटकॉइंस की बाजार में हिस्सेदारी बढ़ी। डॉजकॉइन के मार्केट कैप में भारी बढ़ोतरी की भी एक वजह टेस्ला वाले एलॉन मस्क रहे। उनके ट्वीट्स वाले सपोर्ट के चलते डॉजकॉइन के प्राइस आसमान छूने लगे। हालांकि इसके रेट बाद में गिरे भी। ये तो थे वो कुछ आंकड़े जिनसे साफ होता है कि क्रिप्टो मार्केट में हाल फिलहाल कितनी बढ़ोतरी हुई है। अब बात कर ले नए पुराने कुछ क्रिप्टो कॉइन्स की। टॉप परफॉर्मर क्रिप्टोज। क्रिप्टो कॉइन्स में से टॉप 10 की बात करें, इनके नाम है बिटकॉइन, एथेरियम, टेदर, बाइनेंस, कार्डानो, USD कॉइन सोलाना, XRP, टेरा, पोल्काडॉट। कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद ये क्रिप्टो करेंसीज मार्केट कैप के मामले में बाकी करेंसीज से ऊपर बनी हुई है। नई क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप पर रोजाना कई क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट होती रहती है, जिनमें से कुछ वक्त के साथ अच्छा परफॉर्मेंस भी देती है। और इस मामले में शिबा इनू का जिक्र करना लाजिम है। हालांकि इसकी कीमत बहुत कम है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में हाल फिलहाल इसकी रैंक 13वीं है। अगस्त 2020 में लॉन्च होने के बाद एक साल के अंदर ही अक्टूबर 2021 में इस क्रिप्टो करेंसी ने मार्केट में हलचल पैदा कर दी थी। कीमत अचानक बढ़ गई थी और शिबा इनू ने टॉप 10 क्रिप्टो लिस्ट में जगह बना ली थी। भारतीय क्रिप्टो करेंसी। बेस्ट 3 मेड इन इंडिया क्रिप्टो करेंसीज में नंबर 1 पर है पॉलीगन। पहले इसका नाम मैटिक हुआ करता था। साल 2019 में पहली बार पॉलीगन का टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और देसी ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ने की वजह से पॉलीगन का मार्केट तेजी से बढ़ा है। कॉइन मार्केट कैप की लिस्ट में आज पॉलीगन 14वें नंबर पर है और इसका मार्केट कैप करीब $15 अरब है। दूसरे नंबर पर है WRX टोकन। मार्केट कैप करीब $32 करोड़ का है और कॉइन मार्केट कैप की लिस्ट में 160वीं रैंक पर ट्रेड कर रहा है। भारतीय क्रिप्टो करेंसीज में तीसरे नंबर पर है फ्रंट टोकन। मार्केट कैप करीब $4 करोड़ का है और रैंक 600 से भी नीचे है। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। बाजार ना हो तो सामान की खरीद फरोख्त कैसे होगी? क्रिप्टो के व्यापार के लिए कॉइनस्विच कुबेर जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहां आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत क्रिप्टो से हुई थी, उसे अब कई सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाने लगा है। वजह ये कि ब्लॉकचेन बेहतर सिक्योरिटी देता है और ट्रांसपेरेंट है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाना बेहतर रहेगा। धीरे धीरे कई बड़ी आईटी कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL और विप्रो अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है। नासकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक कई प्राइवेट भारतीय बैंक जैसे ICICI और एक्सिस बैंक भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिप्टो के अलावा भी कई दूसरे डिजिटल एसेट्स भी अस्तित्व में आए और हाल फिलहाल में बेहद सफल रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बूम NFT मार्केट का रहा है। NFT एक तरह के डिजिटल टोकन होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके किसी पेंटिंग, गेम, म्यूजिक, एल्बम, मीम, कार्ड्स जैसी आर्टिस्टिक चीजों के लिए एक ओरिजिनल आइडेंटिटी असाइन की जा सकती है, जिसके बाद क्रिएटिव लोग अपने आर्टवर्क्स को NFT के जरिए मोनेटाइज करके बेच सकते हैं। कई बार इन आर्ट्स की कीमत करोड़ों या अरबों में भी हो सकती है। हमारे व्यूअर्स की मांग थी कि NFT पर बात की जाए, इसीलिए इस सीजन हम NFT पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेटावर्स। NFT के अलावा मेटावर्स का कॉन्सेप्ट भी नया है और सीधे तौर पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा है। इसकी चर्चा तब तेज हुई जब मार्क ज़करबर्ग ने अचानक फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर मेटा रख दिया। अब ये मेटावर्स क्या है, इसकी विस्तार से चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल इसे ऐसे समझिए कि मेटावर्स एक पैरेलल डिजिटल वर्ल्ड है
जहां आप अपना डिजिटल अवतार बना सकते हैं और अपनी पसंद के हजारों काम कर सकते हैं। लोग करोड़ों डॉलर में यहाँ डिजिटल लैंड खरीद रहे हैं, शादी कर रहे हैं और भी न जाने क्या क्या। अवतार मूवी देखी ही होगी आपने। मेटावर्स कुछ ऐसा ही होगा। और भी कई हॉलीवुड मूवीज हैं जिनसे आपको मेटावर्स का बेहतर आइडिया हो जाएगा, जैसे इंसेप्शन, आयरन मैन, मैट्रिक्स, माइनॉरिटी रिपोर्ट, रेडी प्लेयर वन और रैकेट रैल्फ। मेटावर्स से जुड़े कई क्रिप्टो कॉइन्स हैं, जैसे एक्सी इन्फिनिटी AXS, चिलीज CHZ, एंजन कॉइन ENJ, फ्लो, डिसेंट्रलाइज्ड MANA, द सैंडबॉक्स सैंड और टीटा। अगले एपिसोड्स में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सीजन एक और चर्चा का विषय रहने वाला है वेब 3.0। हम लोग हाल फिलहाल जिस इंटरनेट एडिशन का इस्तेमाल करते हैं वो है वेब 2.0, जहां यूजर जेनरेटेड कंटेंट भरा पड़ा है। लेकिन वेब 2.0 के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ एक बड़ी कंपनी जैसे गूगल ही ज्यादातर कंटेंट को कंट्रोल करती है। सिर्फ कंट्रोल नहीं, बल्कि इंटरनेट पर अपलोड होने के बाद आपका कंटेंट एक तरह का मालिकाना हक इन्हीं कंपनियों का हो जाता है। इन्हीं दिक्कतों से निजात पाने के लिए इंटरनेट का वेब 3.0 एडिशन लाया जा रहा है। माना जा रहा है कि 3.0 में सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होगा, किसी एक कंपनी का कंट्रोल नहीं रहेगा। और ये होगा कैसे? ब्लॉकचेन टेक्निक के इस्तेमाल से। वेब 3.0 से जुड़ी कुछ क्रिप्टो करेंसीज भी है, जैसे Arweave AR, Audius ऑडियो, BitTorrent BTT, Helium HNT और Stacks STX। इनकी भी विस्तार से चर्चा आगे के एपिसोड्स में करेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित बाकी दूसरी डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी बात करेंगे। मेटावर्स, NFT गेम्स, बिटकॉइन गेमिंग जैसा बहुत कुछ है जो इस सीजन हमारे डिस्कशन के सेंटर पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो बीते साल 2021 क्रिप्टो करेंसी का साल रहा है और रिटेल इन्वेस्टर ने क्रिप्टो को एक नए अर्श पर ला दिया है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में गूगल पर स्टॉक कैसे खरीदे की बजाय बिटकॉइंस कैसे खरीदे ज्यादा बार सर्च किया गया था। तो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसीज में निवेश कैसे करना है। इस एपिसोड को हमारे साथी शिवेंद्र ने लिखा है। मेरा नाम है जीशा। शुक्रिया।